क्या तुम अपनी सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगाने को तैयार हो? प्राचीन शहर अजरा के केंद्र में, जहां हवा में मसाले और सदियों पुराने रहस्य घुलते थे, एक संकरा रास्ता था जिसे समय की गली कहा जाता था। इस गली के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी जिसके मालिक का नाम ज़ीर था। ज़ीर एक कुम्हार था, लेकिन वह केवल साधारण मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता था। उसके हाथ में एक जादू था जिससे वह ऐसे बर्तन बनाता था जो कहानियां कहते थे। उसके घड़े और कलशों पर सदियों पुराने नक्शे और रहस्यमय प्रतीक उकेरे होते थे, जिन्हें देखकर लोग मोहित हो जाते थे। लेकिन ज़ीर की दुकान में सबसे खास चीज थी एक पुराना मिट्टी का संदूक जिसे कोई नहीं छूता था। यह संदूक धूल से सना हुआ था और उस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। ज़ीर ने इसे कभी बेचने की कोशिश नहीं की और न ही उसने कभी किसी को इसके बारे में बताया। यह संदूक उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था और इसके साथ एक प्राचीन चेतावनी जुड़ी थी, जो इस संदूक को खोलता है वह 3 इच्छाएं मांग सकता है, लेकिन हर इच्छा एक ऐसे धागे से बंधी होगी जो नीति को उलझा देगा। ज़ीर की जिंदगी साधारण थी। वह अपनी पत्नी फ्रीदा और अपनी युवा बेटी लायला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। फ्रीदा बहुत सुंदर थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वह एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित थी जिसने उसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। वैद्य और हकीमों ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और ज़ीर का दिल हर गुजरते दिन के साथ टूट रहा था। लायला, जो अभी केवल 10 वर्ष की थी, अपनी मां को देखकर बहुत दुखी होती थी। एक रात फ्रीदा का बुखार इतना बढ़ गया कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। ज़ीर अपनी पत्नी के बिस्तर के पास बैठा रो रहा था। उसने अपने जीवन में कभी इतनी लाचारी महसूस नहीं की थी। उसके सारे पैसे वैद्य और दवाइयों पर खर्च हो चुके थे, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसी रात ज़ीर को अपने परिवार के पुराने घर की याद आई, जहां वह संदूक रखा हुआ था। वह जानता था कि उसके दादाजी ने उसे चेतावनी दी थी कि उसे कभी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे लगा कि फ्रीदा को बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। आधी रात को ज़ीर अपनी दुकान पर गया। अंधेरे में संदूक और भी रहस्यमय लग रहा था। ज़ीर ने अपने दिल पर पत्थर रखकर संदूक को खोला। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, संदूक से एक तेज रोशनी निकली और एक मीठी लेकिन गंभीर आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया है कुम्हार। तुम्हें 3 इच्छाएं मिलेंगी, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की अपनी कीमत होगी। तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? ज़ीर ने बिना सोचे समझे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी फ्रीदा पूरी तरह से ठीक हो जाए, जैसे वह पहले कभी बीमार नहीं थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। जैसे ही उसने यह कहा, संदूक से एक गर्म हवा का झोंका निकला, जो उसकी दुकान से होता हुआ उसके घर की ओर चला गया। ज़ीर भागकर घर गया और उसने देखा कि फ्रीदा का बुखार उतर गया था। उसकी आंखें खुली थीं और वह मुस्कुरा रही थी। उसने ज़ीर का हाथ पकड़ा और कहा, मैं ठीक हूँ मेरे प्रिय। मुझे लगता है कि मैं सो गई थी। ज़ीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी पहली इच्छा पूरी हो गई थी। उसने सोचा कि संदूक की चेतावनी शायद केवल एक डरावनी कहानी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति ने अपना धागा अभी अभी बुनना शुरू किया था। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें कहां ले जाएंगी जब हर जीत एक नई हार बन जाए। ज़ीर की पहली इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसकी प्यारी फ्रीदा अब पूरी तरह स्वस्थ थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था और ज़ीर को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। उसने समय का संदूक और उसकी चेतावनी को लगभग भुला ही दिया था।
कई दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्रीदा पहले की तरह मुस्कुराती, लायला अपनी माँ के साथ खेलती और ज़हीर रोज की तरह अपनी कुम्हार की दुकान पर काम करने जाता। लेकिन धीरे धीरे ज़हीर को अजीबोगरीब बदलाव महसूस होने लगे। पहले तो यह मामूली लगा। उसकी भट्टी, जो कभी बिना किसी परेशानी के चलती थी, अचानक गर्म होना बंद हो गई। मिट्टी, जो उसके हाथों में आसानी से ढल जाती थी, अब बेजान लगने लगी। उसके बनाए हुए बर्तनों में वह चमक नहीं आ रही थी जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। ग्राहक, जो कभी उसकी दुकान के बाहर कतार में खड़े रहते थे, अब कम आने लगे। कुछ ने तो उसके बर्तनों में खामियां भी निकालना शुरू कर दिया, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। ज़हीर ने इन समस्याओं को सुलझाने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी भट्टी को बार बार ठीक किया, नई मिट्टी खरीदी और अपनी कला पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसकी आमदनी तेजी से घटने लगी। जिस परिवार को उसने अभी अभी बीमारी के दलदल से निकाला था, वह अब गरीबी के नए कुएं में गिर रहा था। फ्रीदा का स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन अब उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। ज़हीर का दिल डूब गया। उसे एहसास हुआ कि यह समय के संदूक की चेतावनी का पहला हिस्सा था। हर इच्छा एक ऐसे धागे से बंधी होगी जो नीति को उलझा देगा। उसने फ्रीदा को ठीक तो कर लिया था, लेकिन अब उसकी कला, उसकी पहचान, उसका जीवन ही उलझ रहा था। उसका कौशल, जो उसकी आत्मा का हिस्सा था, अब जैसे उससे दूर जा रहा था। वह हताश और लाचार महसूस कर रहा था। एक रात जब उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था और उसकी दुकान पर मिट्टी के टूटे हुए बर्तन बिखरे पड़े थे, उसने फैसला किया कि उसे फिर से समय के संदूक के पास जाना होगा। उसे लगा कि वह अपनी दूसरी इच्छा से इस नई समस्या को ठीक कर सकता है। वह अपनी कला, अपनी इज्जत और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। आधी रात के सन्नाटे में ज़हीर फिर अपनी दुकान पर गया। संदूक पहले से ज्यादा चमकीला लग रहा था, जैसे वह उसे बुला रहा हो। उसने ढक्कन उठाया और वही गंभीर आवाज गूंजी, कुम्हार, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? ज़हीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दृढ़ता से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अज़रा का सबसे प्रसिद्ध और धनी कुम्हार बन जाऊं, जिसकी कला की कोई बराबरी न कर सके। मैं चाहता हूं कि मेरा हर बर्तन, हर कलाकृति सोने के दाम बिके और मेरा नाम दूर दूर तक फैल जाए। उसकी आवाज में डेस्परेशन थी, लेकिन उम्मीद भी थी। जैसे ही उसने यह कहा, संदूक से एक तीव्र सुनहरी रोशनी निकली, जो उसकी दुकान से बाहर निकलकर पूरे शहर अज़रा में फैल गई। अगले दिन चमत्कार हुआ। जैसे ही सूरज उगा, ज़हीर की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसके बनाए बर्तनों को खरीदने के लिए बेताब था। एक ही दिन में उसके सभी बर्तन, चाहे वे टूटे हुए ही क्यों न हो, सोने के दाम बिक गए। अज़रा के अन्य कुम्हारों के साथ एक अजीब घटना घटी। उनकी भट्टियां अचानक काम करना बंद कर गईं, उनकी मिट्टी सूखकर पत्थर बन गई और उनके हाथ अब कला नहीं बना पा रहे थे। उनकी दुकानें खाली होने लगीं और उनके ग्राहक ज़हीर की दुकान की ओर उमड़ पड़े। चंद दिनों में ज़हीर अज़रा का सबसे धनी और प्रसिद्ध कुम्हार बन गया। उसका नाम हर जगह फैल गया और उसके बर्तनों की मांग दूर दूर के राज्यों से आने लगी। उसके पास अब इतना पैसा था कि वह फ्रीदा और लायला को हर खुशी दे सकता था। उसने एक बड़ा महल जैसा घर बनवाया और उसके पास अब नौकर चाकर भी थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत और शोहरत बढ़ी, उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन बढ़ने लगा। उसने देखा कि उसके पुराने दोस्त और पड़ोसी कुम्हार अब दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। उनकी दुकानें बंद हो चुकी थीं और उनके परिवार भूखे मर रहे थे। ज़हीर की प्रसिद्धि उनकी बर्बादी पर खड़ी थी। उसने अपनी इच्छा से अपने लिए तो सब कुछ पा लिया था,
लेकिन उसकी खुशी दूसरों के दुख की वजह बन रही थी। नीति का धागा अब और भी उलझ गया था और ज़हीर को समझ नहीं आ रहा था कि इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए। उसके पास अब एक और इच्छा बची थी। जब तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाए तब तुम क्या करोगे? ज़हीर अब अज़रा का सबसे धनी और प्रसिद्ध कुम्हार था। उसका विशाल महल, जिसके आंगन में फुवारे थे और दीवारों पर सुंदर नक्काशी, उसके छोटे से गांव के घर से बिल्कुल अलग था। फ्रीदा पूरी तरह स्वस्थ थी और लायला को खिलौनों और रेशमी कपड़ों की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कभी सोचा था, लेकिन ज़हीर के दिल में एक अजीब सा सूनापन बढ़ता जा रहा था। उसने देखा कि उसके पुराने दोस्त, जो कभी उसके साथ मिट्टी के काम में लगे रहते थे, अब दर-दर भटक रहे थे। उनकी आंखें उदासी और बेबसी से भरी थीं। ज़हीर ने उन्हें पैसे की पेशकश की, उन्हें अपने महल में काम करने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने गौरव या अपमान के कारण इनकार कर दिया। हम तुम्हारी बर्बादी पर बनी दौलत पर नहीं जी सकते, ज़हीर, एक पुराने दोस्त ने उससे कहा था। तुमने अपनी इच्छाओं से हमें खत्म कर दिया। ये शब्द ज़हीर के दिल में चुभ गए। वह अपनी सफलता के बावजूद खुद को एक अपराधी जैसा महसूस कर रहा था। उसकी कला, जिसके लिए उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी थी, अब उसे खुशी नहीं दे रही थी। हाँ, उसके बनाए बर्तन कलात्मक रूप से बेजोड़ थे। लोग उनके लिए सोने के दाम देते थे, लेकिन ज़हीर को उन बर्तनों में अपनी आत्मा नहीं दिखती थी। वह जादू, वह जुनून जो कभी मिट्टी में घोलकर कला बनाता था, अब कहीं खो गया था। उसके हाथ यंत्रवत काम करते थे, लेकिन उसका दिल उनमें नहीं था। यह सब एक सोने के पिंजरे जैसा था, जहां उसके पास सब कुछ था, सिवाय शांति और संतोष के। एक दिन राज्य के सुल्तान, जिनकी कला के प्रति गहरी रुचि थी, ने ज़हीर को अपने दरबार में बुलाया। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन ज़हीर के लिए यह एक नई चिंता बन गई। सुल्तान अपनी उम्मीदों में बहुत ऊंचे थे और ज़हीर को डर था कि अगर वह सुल्तान की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, तो उसके और उसके परिवार के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उसे अब लगातार बेजोड़ कलाकृतियां बनाने का दबाव महसूस हो रहा था, जबकि उसकी कला की सच्ची भावना खत्म हो चुकी थी। उसने यह भी देखा कि फ्रीदा, हालांकि स्वस्थ थी, लेकिन अब उनकी नई आलीशान जिंदगी में इतनी मग्न थी कि उसने ज़हीर के बढ़ते हुए आंतरिक संघर्ष पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद उसने ध्यान दिया भी हो, पर वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उनके बीच एक भावनात्मक दूरी आ गई थी। लायला, जो अभी भी छोटी थी, अक्सर उससे पूछती, पिताजी, क्या हम उस छोटे से घर में वापस नहीं जा सकते, जहां आप मिट्टी से गाते थे? उसके मासूम सवाल ज़हीर के दिल में गहराई तक उतरते थे। ज़हीर को एहसास हुआ कि उसकी दौलत और शोहरत ने उसे सच्ची खुशी या शांति नहीं दी थी। इसके बजाय इसने उसे अपराध बोध, खालीपन और नई, अधिक जटिल समस्याएं दी थीं। उसे समझ में आ गया कि अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, समय के संदूक से अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा मांगना। उसे लगा कि उसे इस नुकसान को ठीक करना होगा और सच्ची संतुष्टि का रास्ता खोजना होगा। एक तूफानी रात में ज़हीर फिर से अपनी दुकान में गया, जहां समय का संदूक रखा था। इस बार उसके मन में आशा के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था। उसे पता था कि यह उसका आखिरी मौका था। उसने ढक्कन उठाया और संदूक से वही गंभीर आवाज गूंजी, कुम्हार, तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? ज़हीर ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार सच्ची शांति और संतोष पा सकें और मेरे द्वारा अनजाने में हुए सभी नुकसान ठीक हो जाएं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी कला या धन गंवाना पड़े। उसकी आवाज में लालच नहीं था, केवल प्रायश्चित और मुक्ति की इच्छा थी। जैसे ही उसने यह कहा, संदूक से सबसे तीव्र और गहरी चमक निकली, एक ऐसी रोशनी जो पूरे महल को भर गई।
यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि ज़हीर को लगा जैसे उसने समय और नीति के धागों को ही बदल दिया हो। उसे नहीं पता था कि इस अंतिम इच्छा का क्या परिणाम होगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि अब वह उस भार को और नहीं उठा सकता था जो उसकी इच्छाओं ने उस पर लाद दिया था। जब सब कुछ वापस ले लिया जाए, तब क्या तुम फिर से अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे? संदूक से निकली तीव्र और गहरी चमक ने पलक झपकते ही ज़हीर के पूरे महल को अपनी आगोश में ले लिया। जब रोशनी धीमी हुई और अंधेरा छटा, तो ज़हीर ने अपनी आंखें खोली। वह अपने विशाल महल में नहीं था, बल्कि अपनी उसी छोटी पुरानी दुकान में था, जहां उसकी भट्टी और मिट्टी के बर्तन बिखरे पड़े थे। उसका आलीशान घर, नौकर चाकर और उसकी सारी दौलत गायब हो चुकी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी पहली इच्छा से पहले था। वह भागकर अपने घर गया। फ्रीदा वहां अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी थी, स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। लायला भी अपने पुराने खिलौनों से खेल रही थी। उन्हें देखकर ज़हीर को एक गहरी राहत मिली। ऐसा लगा जैसे वे कभी उस आलीशान जीवन में रहे ही नहीं थे। फ्रीदा ने पूछा, क्या हुआ मेरे प्रिय? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ज़हीर ने उसे बताया नहीं, बस उसे गले लगा लिया। शुरुआत में ज़हीर को इस बदलाव से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस पर से शोहरत और दौलत का बोझ हट गया था। वह फिर से अपनी सादगी भरी जिंदगी में लौट आया था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब वह अपनी दुकान पर गया, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी कला में वह जादू नहीं रहा था। उसके बनाए बर्तन अब सिर्फ अच्छे थे, बेजोड़ नहीं। ग्राहक जो कभी उसके पीछे पीछे भागते थे, अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। उसकी भट्टी फिर से साधारण हो गई थी और उसकी मिट्टी भी वैसी ही थी जैसी अन्य कुम्हारों की। उसे अब अपनी कला से गुजारा चलाने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने अपने पुराने पड़ोसी कुम्हारों को देखा। उनकी दुकानें फिर से खुल गई थीं और वे अपनी मिट्टी के काम में लगे हुए थे। उनकी कला और उनका गुजारा वापस आ गया था। लेकिन जब वे ज़हीर को देखते थे, तो उनकी आंखों में संदेह और एक अजीब सी सावधानी होती थी। उन्हें याद था कि ज़हीर कैसे रातों रात अमीर बन गया था और कैसे उनकी बर्बादी उसकी सफलता की सीढ़ी बन गई थी। कुछ लोगों के मन में अभी भी उसके प्रति कड़वाहट थी। ज़हीर ने महसूस किया कि उसे अब एक नई चुनौती का सामना करना था, अपनी मेहनत और ईमानदारी से गुजारा चलाना बिना किसी जादुई मदद के। उसे अपनी प्रतिष्ठा और अपने व्यवसाय को फिर से बनाना था, और यह सब कुछ बिना किसी चमत्कार के करना था। उसे अपने समुदाय का भरोसा भी फिर से जीतना था। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वह अब अपनी कला से सिर्फ धन नहीं कमाएगा, बल्कि उसे अपनी आत्मा से फिर से जोड़ेगा। उसने अपनी पुरानी तकनीकें और ज्ञान अपने पड़ोसियों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे मिट्टी को सही तरीके से तैयार किया जाए और कैसे भट्टी को नियंत्रित किया जाए। उसने अपने पुराने दोस्तों की मदद की बिना किसी एहसान के। उसने उन्हें अपनी कला को बेहतर बनाने में मदद की, न कि उनकी कला को खत्म करने में। एक दिन जब ज़हीर अपनी दुकान पर एक साधारण सा कलश बना रहा था, तो एक बूढ़ा और ज्ञानी यात्री उस रास्ते से गुजरा। यात्री ने उस कलश को देखा और तुरंत रुक गया। उसने कलश को अपने हाथों में लिया और उसकी सादगी और उसकी आत्मा की तारीफ की। उसे ज़हीर की कला में एक गहरी भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी किसी बर्तन में नहीं देखी थी। उसने ज़हीर को उस कलश के लिए उचित दाम दिए और कहा, कुम्हार, तुम्हारी कला में एक ऐसी पवित्रता है जो सोने और चांदी से कहीं बढ़कर है। उस ज्ञानी यात्री के शब्दों ने ज़हीर के दिल को छू लिया।
उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची शांति और संतोष जादुई इच्छाओं से नहीं मिलते, बल्कि ईमानदारी की मेहनत, विनम्रता और दूसरों के साथ सच्चे संबंध बनाने से मिलते हैं। उसके सामने अभी भी चुनौतियां थीं, लेकिन उसे अब एक नई तरह की खुशी महसूस हो रही थी, एक गहरी, शांत संतुष्टि जो उसके अपने कर्मों और उसके दिल से पैदा हुई थी। उसे पता था कि उसे अपने समुदाय का भरोसा फिर से जीतना होगा, लेकिन वह अब सही रास्ते पर था। क्या बिखरे हुए धागे फिर से जुड़कर एक मजबूत जाल बुन सकते हैं जब सब कुछ खो चुका हो? अपनी तीसरी इच्छा के बाद ज़ीर ने अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करना शुरू कर दिया था। उसने अब दौलत या शोहरत के पीछे भागना छोड़ दिया था। वह बस अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करता, मिट्टी से अपने हाथों से आत्मा को उकेरता और अपने परिवार के साथ सादगी से जीवन बिताता। वह अपने पुराने साथी कुम्हारों की भी सक्रिय रूप से मदद करने लगा। उसने उन्हें अपनी वास्तविक कला की तकनीकें सिखाईं, न कि वे जादुई तरीके जो उसने समय के संदूक से सीखे थे। उसने उन्हें अपनी भट्टियों को ठीक करने में मदद की, अच्छी मिट्टी खोजने के तरीके बताए और बिना किसी अपेक्षा के सलाह दी। उसका एकमात्र लक्ष्य अपने समुदाय को फिर से खड़ा करना था। धीरे धीरे अन्य कुम्हारों के मन से नाराजगी और संदेह कम होने लगा। उन्होंने ज़ीर की सच्ची विनम्रता और निस्वार्थ कार्यों को देखा। कुछ ने तो उस पर फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से वे लोग जिनकी उसने सीधे मदद की थी। उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बदलने लगी। वह अब जादू से अमीर बनने वाला आदमी नहीं, बल्कि नम्र उस्ताद जो सबकी मदद करता है के रूप में जाना जाने लगा। फ्रीदा और लायला भी अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश थीं। फ्रीदा ने ज़ीर के प्रयासों का पूरा समर्थन किया और उसके भीतर आए सकारात्मक बदलाव को महसूस किया। लायला अपने पिता के साथ बिताए गए समय को बहुत पसंद करती थी, छोटी मोटी मिट्टी की आकृतियां बनाना सीखती थी और दूसरों को सिखाते समय उसके पिता के चेहरे पर खुशी देखकर उसे भी खुशी मिलती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अतीत की एक परछाई ने दस्तक दी। सुल्तान, जो ज़ीर की पिछली अतुलनीय जादुई कला, जो उसकी दूसरी इच्छा से मिली थी, से बहुत प्रभावित था, उसे याद करने लगा। सुल्तान ज़ीर की 3 इच्छाओं और उनके परिणामों से अनजान था। उसने एक महत्वपूर्ण शाही आयोजन के लिए एक भव्य, अद्वितीय कलाकृति बनाने का आदेश देने का फैसला किया। यह आयोजन सुल्तान के शासनकाल की 25वीं वर्षगांठ का जश्न था। सुल्तान ने ज़ीर को एक नया शाही समन भेजा, जिसमें उससे एक ऐसी कलाकृति की मांग की गई जो उसने पहले कभी नहीं बनाई थी और जो पहले से भी अधिक शानदार हो। अपेक्षा अभी भी अतुलनीय काम की थी, जिसे ज़ीर अब जादू से उत्पन्न नहीं कर सकता था। यह समन ज़ीर के लिए एक मुश्किल स्थिति थी। उसे सुल्तान को निराश करने का डर था, जिससे फिर से गंभीर परिणाम हो सकते थे, लेकिन वह अब जादुई कला का उत्पादन भी नहीं कर सकता था। उसे पता था कि उसे अपनी सच्ची कला और अपने समुदाय के समर्थन पर निर्भर रहना होगा। ज़ीर ने अपनी परेशानी अपने परिवार और सबसे महत्वपूर्ण गांव के अन्य कुम्हारों के साथ साझा की। उसने अपनी दुर्दशा के बारे में ईमानदारी से बताया कि वह अब जादुई कला नहीं बना सकता, लेकिन वह उनकी मदद से कुछ सुंदर, कुछ दिल से बनाना चाहता है। उसने उनसे अपने नेता के रूप में नहीं, बल्कि उनमें से एक के रूप में सहयोग की मांग की। शुरुआती प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। कुछ लोग हिचकिचा रहे थे, उन्हें पिछली कठिनाइयां याद थीं। लेकिन कुछ कुम्हार, जिनकी ज़ीर ने ईमानदारी से मदद की थी, आगे आए और अपना समर्थन दिया। उन्होंने इसे अपने समुदाय को वास्तव में फिर से बनाने और अतुलनीय कला को फिर से परिभाषित करने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे ज़ीर। हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे।
इस प्रकार सभी कुम्हारों ने मिलकर सुल्तान के लिए इस कठिन काम पर काम करने का फैसला किया, जिसका नेतृत्व ज़ीर कर रहा था। लेकिन यह एक सामूहिक प्रयास था। यह एक मोड़ था जहां सच्चे सामुदायिक समर्थन ने पिछले जादुई हस्तक्षेपों के घावों को भरना शुरू कर दिया था। क्या सच्ची महानता अकेले के जादू से मिलती है या समुदाय की एकजुटता से? सुल्तान के समन ने अजरा के कुम्हार समुदाय को एकजुट कर दिया था। ज़ीर के नेतृत्व में पूरा गांव काम पर लग गया। उसकी साधारण सी कार्यशाला अब रचनात्मकता का एक व्यस्त केंद्र बन गई थी। हर कुम्हार अपनी अनूठी प्रतिभा का योगदान दे रहा था। कोई सही मिट्टी तैयार करने में माहिर था, कोई जटिल नक्काशी में, तो कोई ग्लेस चमक बनाने में। ज़ीर उनका मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन एक सख्त मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक समन्वयक और साथी कारीगर के रूप में उनके साथ सीखते और सिखाते हुए। कार्यशाला का माहौल सहयोग, हंसी और मिट्टी को ढालने की लयबद्ध आवाजों से भरा था। वे सिर्फ एक बर्तन नहीं बना रहे थे, वे अपने संबंधों और अपनी सामूहिक पहचान का पुनर्निर्माण कर रहे थे। फरीदा और लायला भी अपना योगदान दे रही थीं, शायद छोटे मोटे कामों में मदद करके, भोजन बनाकर या बस नैतिक समर्थन और प्रेरणा का स्रोत बनकर। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक भव्य कलाकृति बनाने का फैसला किया। सुल्तान के नए शाही बगीचे के लिए एक विशाल, जटिल रूप से नक्काशीदार पानी का कलश। यह एक ऐसा टुकड़ा था जिस पर कई हाथ काम कर सकते थे, जिससे उनके सामूहिक प्रयास को प्रदर्शित किया जा सके। यह प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, जिसमें पूरे 4 सप्ताह लगे। उन्हें तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कलश को एक साथ बड़ा और मजबूत बनाना या एक ही समय में सभी नक्काशी को सटीक रूप से तैयार करना। लेकिन उन्होंने साझा ज्ञान और दृढ़ता से उन पर काबू पा लिया। ज़ीर ने अपनी सच्ची कलात्मक खुशी फिर से पाई, जादुई पूर्णता में नहीं, बल्कि साझा प्रयास की सुंदरता और प्रत्येक कारीगर द्वारा टुकड़े में जोड़े गए अनूठे चरित्र में। आत्मा जो उसे लगा कि वह खो चुका है, वापस आ गई, लेकिन अब यह एक सामूहिक आत्मा थी। यह कलश जादुई रूप से अतुलनीय नहीं था, लेकिन यह एक अलग तरह की सुंदरता बिखेर रहा था। सच्ची मानवीय कला, एकता और लचीलेपन की सुंदरता। यह वास्तव में समुदाय की एक उत्कृष्ट कृति थी। आखिरकार सुल्तान के निरीक्षण का दिन आ गया। पूरा गांव चिंतित था, लेकिन गर्व भी महसूस कर रहा था। सुल्तान अपने दरबारियों और सलाहकारों के साथ पहुंचे। वह ज़ीर की पिछली अतुलनीय जादुई कला का एक नमूना देखने की उम्मीद कर रहे थे। जब विशाल कलश का अनावरण किया गया, तो सुल्तान और उनके सलाहकार पहले तो भ्रमित थे। यह शानदार था, हाँ, लेकिन इसमें वह अलौकिक चमक या असंभव रूप से सही रेखाएं नहीं थीं जो ज़ीर की पिछली जादुई रचनाओं में थीं। यह कई हाथों का काम लग रहा था, हालांकि अत्यधिक कुशल हाथों का। सुल्तान शायद थोड़ा निराश या हैरान थे। उन्होंने ज़ीर से सवाल किया, कुम्हार ज़ीर, यह कलाकृति अद्भुत है, लेकिन यह वैसी अतुलनीय क्यों नहीं है जैसी तुम्हारी पिछली रचनाएं थीं? यह तो कई लोगों के काम का मिश्रण लग रहा है। ज़ीर सुल्तान के सामने खड़ा था, अपने कला, अपनी इच्छाओं और इस नई उत्कृष्ट कृति के पीछे की सामूहिक भावना की सच्ची कहानी समझाने के लिए तैयार था। अजरा के कुम्हारों का और शायद खुद ज़ीर का भाग्य दांव पर लगा था। जब सब कुछ दांव पर हो, क्या एक कुम्हार की सच्ची कहानी एक राजा का दिल बदल सकती है? सुल्तान के सामने खड़ा ज़ीर जानता था कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज में न डर था, न लालच, बस सच्चाई और विनम्रता थी। महाराज, ज़ीर ने कहा, यह कलश जिसे आप देख रहे हैं, किसी जादू से नहीं बना है। यह मेरी 3 इच्छाओं और नीति के उलझे हुए धागों की कहानी कहता है। और फिर उसने सुल्तान को समय के संदूक की पूरी कहानी सुनाई।
उसने बताया कि कैसे उसकी पहली इच्छा ने फ्रीदा को बीमारी से ठीक किया, लेकिन उसकी अपनी कला की आत्मा को छीन लिया। उसने बताया कि कैसे उसकी दूसरी इच्छा ने उसे अज़रा का सबसे धनी और प्रसिद्ध कुम्हार बनाया, लेकिन उसके दोस्तों और पड़ोसियों की बर्बादी की कीमत पर। और अंत में उसने अपनी तीसरी इच्छा के बारे में बताया, सच्ची शांति और संतोष पाने की इच्छा, और उसके द्वारा अनजाने में हुए सभी नुकसानों को ठीक करने की इच्छा, चाहे इसकी कीमत उसे अपना सब कुछ गंवाकर चुकानी पड़े। महाराज ज़ीर ने अपनी बात जारी रखी, यह कलश उस तीसरी इच्छा का परिणाम है। जब मेरी दौलत और शोहरत सब कुछ चला गया, तो मुझे एहसास हुआ कि सच्ची कला और सच्ची खुशी जादू से नहीं मिलती। यह कलश महाराज मेरे अकेले का काम नहीं है। यह अज़रा के कुम्हार समुदाय के सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है। हर मिट्टी के कण में, हर नक्काशी में, हर रंग में मेरे साथी कारीगरों की मेहनत, उनका पसीना, उनकी आत्मा और हमारा विश्वास है। उसने उन कुम्हारों की ओर इशारा किया जो उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरे विनम्रता और गर्व से चमक रहे थे। इनमें से हर एक ने अपना कौशल, अपना ज्ञान इसमें लगाया है। यह अतुलनीय इसलिए है क्योंकि यह मानवीय एकता, दृढ़ता और क्षमा की कहानी कहता है। यह जादू से नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग से बनाया गया है। सुल्तान, जो पहले नसीबा की बात पर संदेह कर रहे थे, अब ध्यान से सुन रहे थे। जैसे जैसे ज़ीर बोलता गया, सुल्तान की नजर कलश से हटकर उन कुम्हारों के चेहरों पर चली गई। उन्होंने उनकी आंखों में एक नई गरिमा और साझा उद्देश्य देखा। उन्होंने देखा कि यह कलश सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी थी, एक कहानी जिसमें इंसानी जज्बा, मेलजोल और ईमानदारी की विजय थी। एक बुद्धिमान शासक होने के नाते सुल्तान ने ज़ीर के शब्दों में छिपी गहरी सच्चाई को पहचान लिया। उन्होंने समझा कि यह कलश, भले ही उसमें जादुई चमक न हो, एक बहुत बड़ा मूल्य रखता था, मोक्ष, एकता और सच्ची मानवीय भावना की कहानी। यह किसी भी जादुई रूप से बनाई गई वस्तु से अधिक मूल्यवान था, क्योंकि इसमें ज्ञान, बलिदान और समुदाय की भावना निहित थी। सुल्तान अपने सिंहासन से उठे और ज़ीर के पास गए। उन्होंने ज़ीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कुम्हार ज़ीर, तुमने मुझे एक ऐसा पाठ सिखाया है जो मेरे राज्य के सभी खजानों से अधिक मूल्यवान है। यह कलश अपनी सरलता और सत्यता के साथ मेरे राज्य की सबसे कीमती कलाकृति है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और समृद्धि जादू से नहीं, बल्कि ईमानदारी, विनम्रता और समुदाय के सहयोग से आती है। सुल्तान ने तुरंत घोषणा की कि अज़रा के कुम्हार समुदाय को शाही संरक्षण प्राप्त होगा। उन्होंने उन्हें और काम सौंपा, जिससे उनकी समृद्धि सुनिश्चित हुई, लेकिन अब जादू से नहीं, बल्कि उनके सच्चे शिल्प और एकता से। ज़ीर अब केवल एक कुम्हार नहीं रहा, वह अज़रा का एक सम्मानित ज्ञानी बन गया। उसने कुम्हार समुदाय का नेतृत्व करना जारी रखा, निष्पक्ष व्यापार और साझा ज्ञान के माध्यम से समृद्धि सुनिश्चित की। समय का संदूक वापस अपनी जगह पर रख दिया गया, लेकिन उसकी शक्ति का फिर कभी उपयोग नहीं किया गया। वह एक मौन अनुस्मारक के रूप में खड़ा था कि सच्चे सुख, धन और शक्ति जादुई शॉर्टकट या स्वार्थी इच्छाओं से नहीं, बल्कि ईमानदारी, विनम्रता, कड़ी मेहनत और अपने समुदाय की ताकत से आते हैं। फ्रीदा और लायला ने सच्चे संतोष का जीवन जिया। लायला बड़ी होकर सच्चे धन और मानवीय संबंधों के मूल्य को समझ गई। ज़ीर ने समय का संदूक से सीखा कि सच्ची इच्छाएं वे होती हैं जो केवल स्वयं को नहीं, बल्कि सभी को ऊपर उठाती हैं।